तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडू सरल पे स्वागत है। तो आज हम 10th RBSc का चैप्टर 1 वैदिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एकाधिकन पूर्व है। इसमें हमें सबट्रैक्ट करना है, वेकलन मीन्स सबट्रैक्ट करना होता है। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9 8 इस तरह से करके। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है बेस डिजिट। तो जैसे बेस डिजिट हमारे पास यहाँ पे 6 है, बेस डिजिट मतलब आधार संख्या। तो बेस डिजिट हमारे पास 6 है, आधार संख्या हमारे पास 6 है। तो इसका जो बेस डिजिट होगा वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। अगर यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएगी तो फिर उस हिसाब से ये चेंज होता चला जाएगा। पर अभी हम सिंगल डिजिट के लिए सोल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे बेस यानी आधार यहाँ पे 10 लिया। अब हमें पता है सबसे पहले करना क्या है, तो हमें पता है कि 6 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब वैदिक गणित में हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 - 7 करेंगे तो -1 आएगा। बट ये हमें वैदिक मैथमेटिक्स में नहीं करना होता, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती वैदिक मैथमेटिक्स में, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने इसीलिए इसका यहाँ पे एक बेस लिया है। अब बेस लिया है तो हमें पता है, आप चाहें तो इसकी स्टेप्स भी लिख सकते हैं, और स्टेप को लिखना चाहते हैं तो लिख लें, और नहीं लिखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी। तो सबसे पहले 6 - 7 कैन बी हैपन, यानी कि ये नहीं हो सकता वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बेस लिया है 10। बेस 10 लेने से क्या होगा, बेस 10 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7 दिया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं बेस्ट फ्रेंड ऑफ 7। कितना होगा, देखिए हमने यहाँ पे बेस लिया है 10 और 7 है। तो 7 और 10, 7 से 10 के बीच में पहुँचने के लिए हमारे पास 3 डिजिट की ज़रूरत होगी, नीड होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका बेस्ट फ्रेंड आ जाएगा 3, 7 का। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। अब ये तो हो गया, तो 3 आ गया। 3 कैसा आया, क्योंकि हमने 7 का बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे लिया है 10, तो दोनों में कितने का गैप डिफरेंस है, 3 का। तो हमने ये 3 ले। अब हम क्या करेंगे, इस 6 में इस 3 को ऐड कर देंगे। 3 + 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो फर्स्ट जो डिजिट आई हमारे पास ये आई है 9। अब इसका नाम है एकाधिकन पूर्वनिक, यानी कि जब हम यहाँ पे एक अधिक ले रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बेस लेके, तो फिर इसके जो लेफ्ट साइड पे है यहाँ पे हमें एक साइन लगाना पड़ेगा। इससे ही क्या होता है, यहाँ पे एक अधिक हो जाता है, यानी कि 1 मोर देन हो जाता है। जैसे ये 6 है तो ये 6 नहीं है, अब ये 7 हो गया, पहले 6 था। जैसे ये 4 है, अगर अपन यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें लगाना पड़ेगा। तो ये इसके ऊपर जैसे आप एक डॉट लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसी तरह यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डॉट लगाया, एक डॉट लगाया, तो ये हमारे पास हो गया 7। अब सिमिलरली जैसे 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता वैदिक मैथमेटिक्स में, उसी तरह 5 में से 7 भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो फिर से हमें इसको वापस इसी प्रोसेस जैसे हमने इसके लिए सोल्व किया है, सेम एज इट इज़ इसी प्रोसेस के लिए सोल्व करेंगे। तो अब हमारे पास ये हो गया 7, क्योंकि 6 हमने एक इसमें एकाधिकन बढ़ा दिया, तो ये हो गया हमारे पास फिर से क्या हो गया 7। अब 7 है तो 7 का बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे 10। फिर से आगे 7 का बेस कितना हो गया 10। सेकंड वाले के लिए देख रहे हैं, इसके लिए नहीं देख रहे। अब 7 का बेस कितना हो गया 10। अब फिर से 7 में 10 के बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 3 का डिफरेंस आ जाएगा। तो फिर से हम फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, तो यहाँ पे जो है फिर से 5 प्लस कितना करेंगे 7 हो गया ना, तो कितने का डिफरेंस है 3 का। तो फिर से यहाँ पे 3 को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। अब हमने एक अधिक बढ़ाया, तो मैंने आपको बात जैसे यहाँ बढ़ाया था, तो इस साइड पे लेफ्ट साइड में फिर से एक अधिकन का साइन लगा दें। अब ये 4 नहीं रहा, अब ये क्या हो गया 5 हो गया। अब 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट फिर से नहीं कर सकते, तो अब 5 का जो बेस रहेगा वो कितना रहेगा, अगेन 10 रहेगा। तो यानी कि 5 और 10, तो इसके बीच में फिर से कितने का डिफरेंस है, देखिए 5, 4 नहीं है 5 है, और इसका बेस, तो इसमें 5 का डिफरेंस है। और 5 में फिर से 3 करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास 8। तो 4 स्टेप, थर्ड स्टेप के लिए हम कर लेते हैं। तो 5 है, यहाँ पे 10 है, तो दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो इसको ऐड कर देंगे अगेन।
तो ये हो जाएगा हमारे पास फिर से अगेन यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सेकेंड स्टेप इसके लिए है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, तो दोनों में डिफरेंस। अब यहाँ पे एक अधिक n लिया, जिस तरह से हमने 6 पे लिया, 7 लिया था तो 6 पे लगा, 6 लिया देन 4 पे लगा, अब 4 लिया है देन फिर 0 पे एक अधिक n का साइन लगा। अब यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट 8 में से 1, ये 0 है तो 1 एक अधिक हो गया, क्योंकि 8 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, बट एक अधिक n है तो हमने 0 पे भी एक अधिक लगा, तो 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल इजीली यहाँ पे 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या है और ये स्मॉल है, ये बड़ी डिजिट है, ये छोटी डिजिट है, तो बड़ी में से छोटी इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकती है, बट छोटी में से बड़ी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, इसमें हमें आवर, मिनट और सेकंड की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये हमारा आवर है, ये हमारा मिनट है और ये हमारा सेकंड है। तो अब हमें इसमें ध्यान रखना है, ये सबसे पहली बात तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2020 अभी जुलाई में आ सकता है, 10th क्लास। अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पे 2 डिजिट है, देखिए ये इकाई है, दहाई है, ये यूनिट है, ये टेंस है, इसी तरह इकाई दहाई, यूनिट, टेंस, यूनिट। तो इसमें हमारे पास 2 सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा 5 से 1 के लिए यानी इकाई के लिए, और एक बनेगा 2 5 के लिए, 2 बार सोल्व होगा अलग अलग प्रोसेस के लिए। तो ये इकाई, ये दहाई, सिमिलरली 6 से 8 इकाई हो जाएगा, 2 5 दहाई हो जाएगा और 2 5 दहाई हो जाएगा, 1 8 इकाई। तो अब हमें इसमें करना क्या है, हमें 2 अलग अलग इसमें बेस लेने होंगे क्योंकि 2 डिजिट दी हुई है सेकंड में। तो सबसे पहले हमारा जो बेस रहेगा, इकाई जो बेस रहेगा यानी कि यूनिट बेस, तो ये हमारे पास रहेगा 10 इसके लिए। तो यूनिट हमारे पास है 5 से 1, 6 से 8, 1 8। दहाई जो रहेगा टेंस, तो इसका जो बेस रहेगा ये अलग रहेगा। अब ये क्या रहेगा, ये 10 तो ले नहीं सकते क्योंकि अगर हम 10 ले लेंगे तो अगर आपने यहाँ 10 लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा फॉर एग्जांपल, तो जब आप 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो ये तो 100 हो गए, तो 1 मिनट में 100 सेकंड तो हो नहीं सकते। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक ऐसी डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम इकाई के लिए सोल्व करेंगे, तो 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, मैंने आपको बता दिया वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बेस हमने यहाँ पे लिया है 10, इसके लिए भी 10 रहेगा और इधर 6 8 के लिए भी 10 रहेगा। तो 10 लिया, अब 7 माइनस 10 हम ये करते हैं तो इसमें कितने का डिफरेंस आता है, यानी कि 7 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 3 का डिफरेंस। अगर आप स्टेप चाहें तो आप स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हमें इसका बेस्ट फ्रेंड लेना पड़ेगा, तो बेस्ट फ्रेंड ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 10 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का। अब इसमें हमें कितना ऐड कर देना है, ऊपर का 5 ऐड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 8, तो ये हमारे पास 8 आ गया। अब हमने इधर लिया है तो एकाधिक n बढ़ाएंगे, क्योंकि एकाधिक n सूत्र पढ़ रहे हैं, तो एकाधिक n बने, हमने यहाँ पे 1 बढ़ा दिया। तो अब ये 5 नहीं रहा, पहले ये 5 था, जब तक आपने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया तब तक ये 5 है, जिसे आपने डॉट लगाया तो एकाधिक n, डॉट का मतलब होता है एक अधिक, तो ये हमारे पास हो गया 6। अब हमें फिर से इसको सोल्व करना है, तो हमारे पास इसका बेस 10 नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है यूनिट, ये इकाई है, ये दहाई है, तो इसका बेस कितना है हमारे पास 6 है। सेकंड स्टेप आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो बेस्ट फ्रेंड ऑफ 6 तो इसका कितना हो जाएगा 6 रहेगा, तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 0, कुछ भी गैप नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। उसमें कितना ऐड करना है इजीली +2, तो ये जाएगा 2, तो हमारे पास यहाँ पर आया 2। अब एकाधिक n इधर लिया, तो अब मैंने आपको पहले भी बताया
इस साइड पे फिर से एक अधिक हो जाएगा। अब ये हमारे पास 8 था लेकिन अब 8 नहीं बजे कि इसमें कन्वर्ट हो गया है 9 में। अब 9 अब चूँकि बिकॉज ये हमारे पास यूनिट प्लेस है तो इसका जो बेस फ्रेंड है वो 10 है, तो 9 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 + 1, ये हो जाएगा हमारे पास 7। आप चाहें तो बार बार लिख सें, जैसे इन दोनों प्रोसेस के लिए हमने लिखा है सेम एज इट इज, इसके लिए भी लिख लें। तो ये आपकी मर्जी पे रहेगी, आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसको सीधा करते हैं, तो ये हमारे पास 9 हो गया। तो इकाई ये ध्यान रखिएगा 10, तो 9 और 10 में कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो 6 + 1 ऐड करेंगे जैसे यहाँ किया, तो 6 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 7। सिमिलरली यहाँ पे भी एक आधी कैन लगाएंगे। अब 5 नहीं है, किस में कन्वर्ट होगा, 6 में। अब ये हमारे पास टेंस यूनिट है यानी कि दहाई है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये इकाई है, ये दहाई है, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो ये 6 हो गया। तो अब 6 का बेस कितना हो जाएगा, 6, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में क्या हो जाएगा 0 का गैप, तो 0 + 2 फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, अब देखिए आवर तो हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें जो सोल्व करना है, ये जो मेन प्रोसेस है ये सिर्फ सोल्व करनी है, सॉल्व ओनली फॉर मिनट एंड सेकेंड। आवर्स के लिए सोल्व, क्योंकि आवर्स तो कितने भी हो सकते हैं, 100 घंटे, 1000 घंटे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक दहाई लगाया, एक आधी कैन बढ़ा दिया, तो ये 8 नहीं, ये कितना हो गया 9। अब फिर से देखिए 9 और यहाँ का 9 का बेस फ्रेंड कितना है 10, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस आ गया, 1 का डिफरेंस है। तो 1 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब यहाँ देखिए यहाँ पर, अब आप कहेंगे कि सर जब 1 है तो ये दहाई है, 10 है, तो यहाँ 6 से कर देंगे, नहीं, ऊपर देखिए 3 है, तो बड़ी में से छोटी को तो घटा सकते हैं पर छोटी में से बड़ी संख्या कभी भी नहीं घटाते हैं, इसीलिए तो ये प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। अगर सिंपल सब्ट्रैक्ट होता तो वैसे आंसर आ जाता। तो अब यहाँ पे हमारे पास एकाधिकन इधर लिया है तो हमें इधर भी लेना पड़ेगा, आखिरी तक लेना है एकाधिकन, आप सभी में लेना है, सिंपल सा ध्यान रखिए। तो ये हमारे पास हो गया 2, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये इस तरह से एकाधिकन व्यवकलन संक्रिया के जो कुछ क्वेश्चन थे 2 ये मैंने करा दिए। तो नेक्स्ट आपके जो भी टॉपिक होगा वो हम डाल देंगे। तो अभी तक हमारा चैनल जिस स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें और हमारे लिंक हमारे चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नए नए लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो जब तक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।